हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका शुभम गुप्ता मैथ्स। आज हम स्टार्ट करेंगे गाला पेपर 5। फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है कि इफ द पेयर ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 13, 5x plus ky is equal to 32 has unique solution। सर एक यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एक सिंगल सॉल्यूशन। इसको फॉर्मेट होता है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो ही सेट होता है। सो a1 का वैल्यू 2 है, a2 का वैल्यू 5 है ना। हमें पता है कि सर ये और ये a1 a2 है। नेक्स्ट सर ये b1 एंड ये सर b2 है। इज नॉट इक्वल टू 7 अपॉन k। सर के को सामने भेज देंगे। नॉट इक्वल टू 7 इंटू 5 अपॉन 2। सर यहाँ पे आ जाएगा के इज नॉट इक्वल टू दैट इज 35 बाई 2 और 35 बाई 2 क्या होता है 17.5। सो के का वैल्यू नॉट इक्वल टू 17.5। सो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सर? ऑप्शन सी इज माय आंसर। सर ये सी ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं बात करूं, सर क्वेश्चन नंबर 2, if 5 upon 2 is one of the root of the equation। सर यहाँ पे किसका ये है? दैट इज x का वैल्यू। रूट्स का मतलब क्या है सर? ये x का वैल्यू बता रहा है। ओके नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर? 10x स्क्वायर माइनस 29x प्लस के इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 5 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 29 इधर आ जाएगा सर 5 बाई 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। सर ये 10 इंटू 5 का स्क्वायर 25, सर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 29 5 जा 9 5 जा 45 4 5 2 जा 10 4 14 अपॉन 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे 2 2 जा 2 5 जा सर 25 5 जा 1 2 5 अपॉन 2 माइनस 145 अपॉन 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। सर के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 145 अपॉन 2 माइनस 125 अपॉन 2। सर यहाँ अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 आ जाएगा 145 माइनस 125। सर दोनों का माइनस करते ही क्या आ जाएगा सर 20 बाई 2 दैट इज 20 बाई 2 इज नथिंग बट सर 10। सो के का जो वैल्यू आया ना सर वो आया दैट इज द 10। सो सर 10 यानी क्या? तो सर दैट इज द डी इज माई आंसर। सो डी इज माई आंसर। ओके नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, फॉर एन गिवन एपी सर डी का वैल्यू दे दिया है -4, सर एन का वैल्यू दे दिया है 7, ए एन का वैल्यू दे दिया है 4 एंड ए का वैल्यू पूछा है। ओके सो सर हमारे पास फॉर्मूला है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सर एन का वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है एस इट इज एन माइनस 1 दैट इज द 7 माइनस 1 डी का वैल्यू क्या है सर -4। सर यहाँ पे 4 इज इक्वल टू ए प्लस 6 इंटू माइनस 4 4 इज इक्वल टू ए माइनस 6 4 जा 24। सर 24 प्लस 4 इज इक्वल टू ए। सर 28 is equal to A. So A is equal to 28. This one is my answer. Okay. So D option. Sir option D. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है? सब पॉइंट 5 -12 लाइज ऑन द सर्कल। सर यानी यहाँ पे सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट इसका दे दिया है ओरिजिन को। ओके सर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसको मैं सेट कर देता हूँ। सर यहाँ पे इस तरीके से सेट हो गया। सर यहाँ पे इसको बोल दिया गया ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है सर? दैट इज द 0,0 एंड 5 -12। समझो कि हम यहाँ पे बोलते हैं कि सर ये 12 है और ये सर 5 है। इस पॉइंट को देंगे 5, 12 सॉरी वो भी -12। सर -12 मुझे क्या फाइंड करना है सर? रेडियस। सर रेडियस का मतलब क्या होता है? ये सेंटर से ये सर्कल के पॉइंट को टच करे रेडियस बोलते हैं।
सर आर निकालना है, हम डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और हमें पता है कि सर कभी भी ओरिजिन से किसी पॉइंट का अगर डिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं अंडर रूट ऑफ, सर यहाँ आएगा 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा सर -12 का स्क्वायर। ऑलरेडी पहले के वीडियो में मैंने बता दिया था कि डायरेक्ट हमको कैसे सेट करना है, जब भी ओरिजिन हो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। सर अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, सर दोनों का ऐड करेंगे तो ये आएगा 169, दैट इज नथिंग बट 13। देखो एक सिंपल सा चीज याद रखना ऑलवेज, 5 12 13, बस क्लियर। 5 12 13 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 5 12 13 तीनों में से एक गायब हो उसको रख डालो डायरेक्ट, ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे पता रहता कि सर ये 5 है ये 12 है तो मैं डायरेक्टली बोल देता कि सर ये 13 ही होगा, क्लियर। तो ये खास ध्यान रखना। अब नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर, ओके सो 13 कौन सा नंबर है, सो सी इज माय आंसर। अच्छा नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। ओके सर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सर इसको हमें सेट करेंगे, कैसे करेंगे सर, ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला बन गया है किसका, सर cos स्क्वायर थीटा दी होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा दी होल स्क्वायर। सर यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो गया है तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, नेक्स्ट cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और सर हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, सो 1 के साथ सर ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आएगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ इसका आंसर कहाँ दिख रहा है, सो सर सी, सो सी इज माय फाइनल आंसर। ओके नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6। सर 6 में क्या लिखा है, फॉर दिस सम गिवन डेटा z प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 98, z माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 12, मुझे निकालना है m। सर यहाँ से हमें z और x की वैल्यू फटाफट निकालना है, दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों कट हो जाएंगे, इधर आएगा सर 2z इज इक्वल टू 110, सर z इज इक्वल टू 55, सर z का वैल्यू 55 आते ही मैं क्या करूँगा z प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 98, मैं पुट कर देते हैं, z का वैल्यू आएगा सर 55 प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 98, सर एक्स बार इज इक्वल टू 98 माइनस 55। ओके सो इधर आ जाएगा 43 है ना, 43 आ रहा है ना, ओके परफेक्ट। सर यहाँ पे एक्स बार का वैल्यू आ जाएगा सर 43, सर हमें पता है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 एक्स बार, सर z का वैल्यू क्या है 55, सर 3 मीडियन माइनस 2 एक्स बार का वैल्यू क्या है सर 43, सर इधर आ जाएगा 55 इज इक्वल टू 3m माइनस 86, सर 55 प्लस 86 इज इक्वल टू 3m, सर दोनों को ऐड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा दैट इज 5 प्लस 1 6, 6 6 12 13 14 141 इज इक्वल टू 3n, 141 अपॉन 3 इज इक्वल टू m, सर m इज इक्वल टू आ जाएगा 3 4 जा 12 2 3 7 जा, सर m का वैल्यू 47, 47 कहाँ दिख रहा है सर सी, दैट इज द केट इज माय आंसर। ओके सर यहाँ पे z का जो वैल्यू m का जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 47। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक। ओके ओके मजा आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। तो अगर कंसेप्ट क्लियर होता रहे तो लाइक कर देना वीडियो को एंड कमेंट कर डालना मस्त वाला कि सर मजा आ गया, सर एकदम गजब, ठीक है। जो भी दिल से आवाज निकले वो लिख डालना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं HCF किसका किसका सर 65 एंड 117, 65 117, सर अगर 65 का डायरेक्ट नहीं आता हो तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते सर 5 1 जा 1 5 3 जा 13 1 जा, क्लियर ना, 5 इंटू 13, सर सेम 1 1 7, सर यहाँ पे हम करेंगे दैट इज 3 3 जा 9 2 3 9 जा 3 1 3 13 1, सर यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 13। सर इधर क्वेश्चन में क्या बोला है सर HCF किसका किसका 65 117 का वैल्यू दे दिया है 3k माइनस 2,
मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है सर? ये 13 दिया है सर, ये भी क्या दे दिया सर? 13 दे दिया है, इधर भी क्या आ जाएगा? 13 है ना। दोनों में जो कॉमन रहते हैं ना उसी को बोलते हैं एचसीएफ। सर यहाँ पे बाकी जो है सेम एज इट इज सिंप्लीफाई करो सर। 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 3k। सर यहाँ पे आ जाएगा 15 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 3k। सर k इज इक्वल टू आ जाएगा 3 5 जा। ओके, सो k इज इक्वल टू आ जाएगा 5। सर दिस वन इज माई आंसर सर, 5 5 5। ओके, नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन 7 आई थिंक सो अच्छे से क्लियर अप हो गया। अब स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 8। सर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला हुआ है? सो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ओके, प्रोडक्ट दे दिया, इफ द प्रोडक्ट ये दे दिया है, क्या दे दिया? प्रोडक्ट क्या दे दिया? -1/3। सर यहाँ पे वैल्यू दे दिया 6x² माइनस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। सर प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1/3 क्वेश्चन में दे दिया गया है। सर हमें पता है, इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। सर यहाँ पे बात करें तो सी के जगह काम कौन कर रहा है सर? के। ए के जगह काम कौन कर रहा है सर? 6। ओके, सो यहाँ आ जाएगा दैट इज 3 1 जा 3 2 जा सर -2 इज इक्वल टू के इज इक्वल टू आ जाएगा सर -2। दिस वन इज माई आंसर। सो यहाँ पे हम -2 को वैल्यू को पुट कर देंगे। नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? ओहो, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क्स वाला है ना। हाँ सर, 80 मार्क्स का टेस्ट था मैथ्स में। प्रोबेबिलिटी, रायना ने स्कोर किया 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स। ध्यान से समझना इस चीज को। सर क्वेश्चन नंबर 9, सिंपल सी बात, अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी 80 मार्क्स, कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नीचे क्या होता है सर? टोटल होता है, और ऊपर क्या होता है? आउटकम। बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करना। मुझे एक बात बताओ, जैसे समझो कि मैं बोलता हूँ कि 10 मार्क्स का एग्जाम हुआ, तो तुम क्या क्या आंसर, क्या क्या मार्क्स ला सकते हो? कितने टाइप के मार्क्स ला सकते हो? तो सर 10 मार्क्स का अगर एग्जाम है ना, तो सर 10 मार्क्स के एग्जाम में हम 1 ला सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ला सकते हैं। और साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट, 0 भी तो ला सकते हैं। यस सर, क्लियर। यानी सर ये जो 10 मार्क्स का एग्जाम था ना, तो वो 11 चांस बन गया, 11 चांसेस बना मार्क्स लाने का। क्लियर। तो सर ये जैसे एग्जाम्पल है ना, वैसे सेम 80 है। 80 मार्क्स के लिए क्या हुआ होगा सर? 80 जब मार्क्स के लिए बात चल रही होगी तो 1 2 डॉट 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 80 तक तो होगा ही होगा, एस वेल एस 0 होगा। यानी सर मुझे पता चल गया कि 80 मार्क्स में टोटल कितने चांसेस होंगे? 81 चांसेस होंगे। ओके, सो टोटल जो है चांसेस जो है ना 81 है, ये खास ध्यान रखना। अब मुझे बताओ 80 मार्क्स, 80 मार्क्स तो एक ही जगह लेता है ना, जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 80 तक। तो मैं बोलता हूँ 80 कितना जगह ले रहा है? तो सर एक जगह ले रहा है, सो 1। सो 1/81 इज माई आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि किस तरीके से आया। डन। सो 1/81। कितने स्टूडेंट 1 लिख देते, कितने स्टूडेंट 1/80 लिख देते? ओके, तो ये खास ध्यान रखना कि मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन घुमाने के चांसेस है। एक हमने देखे थे सर sec² थीटा माइनस tan² थीटा का वैल्यू, और ये भी मैंने बताया कि ये कैसे आ रहा है वन। ओके, शॉर्ट्स में बताया हुआ है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ tan², अगर समझो कि इसको मैं सामने भेजता हूँ, tan² थीटा पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव जब सामने आया तो नेगेटिव हो गया। ओके, एंड सर ये जो 1 को सामने भेजा तो -1 हो गया। तो सर कहीं ना कहीं आंसर हो गया कि नहीं हो गया? सेड दैट इज द -1। सो -1 इज माय आंसर। ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला हुआ है पॉइंट पी जो है ना, वो लाई करता है एक्सटीरियर, बाहर किसके? सर्कल के। सर एक सर्कल ड्रॉ करो, पॉइंट पी को हम बाहर दे देते हैं विथ सेंटर ओ। सर इसका जो सेंटर है ना, वो सेंटर पॉइंट जो है ना वो ओ पॉइंट है। अब क्या बोला है? टेंजेंट जो है ना पी ए। सर यहां से मैं टेंजेंट बनाता हूं पी ए। ओके, सर यहां से टेंजेंट बनाते हैं सर पी से ए।
एंड दूसरा जो बनाते हैं सर पी से बी, सर यहाँ बनाएंगे पी से बी। ओके, इंक्लाइन टू ईच अदर, सर ये दोनों जो एंगल बना रहे हैं ना वो कितना बना रहे सर 58 बना रहे सर, यानी ये दोनों के बीच का एंगल जो है ना वो 58 डिग्री है। देन पी ओ ए है ना, ये अपने को क्या निकालना है पी ओ ए, पी ओ और ये ए, ये हमें निकालना है। ओके, ये वाला एंगल निकालना है, ध्यान से फोकस करना। सर टेंजेंट जो है ना सर, टेंजेंट यहाँ पे क्या है सर पी ए, सर रेडियस क्या है सर ओ है, क्या बोला टेंजेंट जो है, टेंजेंट क्या है सर, सर टेंजेंट ये वाला पार्ट है सर, रेडियस क्या है सर ये वाला पार्ट है रेडियस। दोनों एक दूसरे से ऑलवेज 90 डिग्री बनाएंगे, क्लियर, दोनों ऑलवेज क्या बनाएंगे 90 डिग्री। सर मैं बोलूंगा यहाँ पे टेंजेंट रेडियस दोनों एक दूसरे से क्या बनाएंगे सर 90 डिग्री बनाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट खास ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब सर यहाँ पे 90 बन गया सर, ये 58 है तो ये जो होगा ना वो हाफ हो जाएगा सर, एंगल ए पी ओ जो है ना ये पूरा 58 का हाफ क्या हो जाएगा सर, 58 का हाफ जो है ना 29 हो जाएगा सर। यहाँ पे बोलूंगा एंगल ए पी बी का सर हाफ आ जाएगा सर, ए पी बी दैट इज द 58 डिवाइड बाय 2 दैट इज नथिंग बट सर 29 डिग्री आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि सर यहाँ पे 90 डिग्री है, ये सर 29 है, ये ओ है, ये पी है, ये ए है, तो सर ये वाला एंगल कितना होगा, इसको मैं दे देता हूँ एक्स। बोलो x प्लस 90 प्लस 29 इज इक्वल टू 180। सर x प्लस 119 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 119, x इज इक्वल टू 61। दिस वन इज माय आंसर। सो सर 61 दिख रहा है, यस सर 61 दिख रहा है। ओके, सो सर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको और सॉल्व करने का एक और मेथड मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 11 को फिर से मैं सॉल्व करता हूँ। देखो एक सर्कल है सर, एक पॉइंट पी है सर, यहाँ से इन्होंने क्लियर दे दिया है कि सर एक पी ए है और एक सर पी बी है। सर यहाँ पे P है, यहाँ A है, यहाँ B है। सर ये दोनों का इंक्लाइंड जो एंगल दे दिया था वो कितना दे दिया था 58 दे दिया था सर, ये 58 आ जाएगा। अब ध्यान से फोकस करना, मैं एक ही चीज बोलूंगा सर, ये दोनों का एडिशन है ना 180 होता है। कितना होता है दोनों का एडिशन 180, क्लियर। तो सर ये एंगल कितना आ जाएगा, तो सर 180 में से 58 हटा देंगे तो एंगल आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा, तो सर 122, सर ये आ जाएगा 122। और सर मुझे तो इसका हाफ चाहिए ना, है ना, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना चाहिए, तो 122 का हाफ कितना हो जाएगा, तो सर ये निकालने के लिए 122 डिवाइड बाय 2 दैट इज द 61। कंप्लीट, दिस वन इज माय आंसर। ओके, आई होप सो क्लियर हुआ अच्छे से। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 12। सर क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सर ये वैल्यू दे दिया है, ये वैल्यू दे दिया है एंड ये एक्स बार पूछा है। सर फॉर्मूला है हमारे पास, तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 245 डिवाइड बाय 100, सर इसको लिखेंगे 245। सर कितने जीरो है सर, 2 जीरो है ना, 2 जीरो यानी 2 डेसिमल को छोड़ेंगे एंड यहाँ पे लगा देंगे डॉट। ओके, सो दिस वन इज माय आंसर। सर एक्स बार इज इक्वल टू 2.45, सर 2.45 ये आंसर आ गया। वेल डन। नेक्स्ट बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 13। सर ट्रू फॉल्स, सर एलसीएम दे दिया है, एलसीएम निकालना है किसका किसका 35 42। ओके, सो 35 एंड 42 का एलसीएम निकालेंगे हम। सर यहाँ पे 35, यहाँ पे 42, सर यहाँ पे आएगा, पहले हम ले लेते हैं 7 से, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 5 1 जा, ओके, नेक्स्ट 3 2 जा 2 1 जा, सर 1 1। ओके, शो अब यहाँ पे क्या बोला है, एलसीएम का वैल्यू क्या बोला हुआ है, एलसीएम बोला है 35 इंटू 42, ये चेक करना है। लेट्स सी 35 कौन कौन मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35 हो गया,
ओके तो सर ये डन आ गया। अब यहाँ पे 3 2 जा 6 आया, यानी 35 मल्टीप्लाई बाय 6 होना चाहिए। ये जो 42 दिया है ना वो गलत दिया है, यानी सर इसका जो आंसर आएगा ना वो फॉल्स आएगा। ओके सो यहाँ पे हम लिख देते हैं दैट इज द फॉल्स। डन। ओके सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दे दिया है। ओके सो इधर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ दी जीरोस, सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा, इज ग्रेटर देन, ये बड़ा है, किससे बड़ा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा। सर अल्फा प्लस बीटा क्या है सर, माइनस बी अपॉन है। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा सर, सी अपॉन ए। बोलो क्लियर। सर यहाँ से ए कट, क्लियर। सर माइनस बी का वैल्यू क्या है, सर माइनस बी का जो वैल्यू है ना वो है दैट इज बी का वैल्यू 5, ग्रेटर देन सी का वैल्यू क्या है सर 4 है ना, हमें पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो बता रहा है स्टेटमेंट वो गलत बता रहा है, -5 कभी बड़ा थोड़ी हो सकता है ओके 4 से, तो ये सर स्टेटमेंट गलत है। सो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। देखो ये मैंने कट किया, ऐसे करना ऐसा करो, या तो तुम दोनों का वैल्यू निकाल के चेक कर सकते हो तुमको क्या लिखना है। डन। ओके इसी खुशी के साथ पहुंचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सब 15 नंबर पे क्या बोला है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस। सर एक दे दिया 5x माइनस 15y इज इक्वल टू 8, इसको दे देते इक्वेशन 1। सर यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24 अपॉन 5, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सर सिंपल, सब जगह मल्टीप्लाई बाय 5 को कर दो। सर क्यों, क्योंकि नीचे में 5 है ना, इसके लिए 5 5 5 5 3 15x 5 9 45y 5 5 कैंसल आउट, ये आ जाएगा सर 24। सर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज द 15x माइनस 45y 24, इसको दे देंगे इक्वेशन 2। अब ध्यान से सुनो, इधर क्या वर्ड यूज किया है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का एक फॉर्मेट होता है, क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये सेट होना चाहिए। लेट्स से सर यहाँ पे 5 15, सर 5 50 a1 बाई a2, सर b1 माइनस 15 माइनस 45 माइनस 15 माइनस 45, सर सी का 8 24 8 24। सर चेक करेंगे ना, कट होता है तो 5 3 जा 15 3 जा 8 3 जा, यस सर तीनों इक्वल है, यानी जो बात चल रही थी वो ट्रू है। क्लियर। सो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब आएगा, जब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होगा तब। तो सर ये जो स्टेटमेंट की बात चल रही थी ना सर, ये ट्रू है। ओके नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 16। तो अब स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 16। सर क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला हुआ है, P ऑफ A इज इक्वल टू 3/4। सर P ऑफ A डैश अभी सेट करना पड़ेगा पहले, 1 माइनस सर P ऑफ A होता है, सर 1 माइनस 3/4 होता है। सर अगर एलसीएम लेंगे तो इधर 4 आएगा, 4 माइनस 3 होगा, दैट इज नथिंग बट 1/4 होगा, यानी सर ये जो है ना वो हमारा आंसर हुआ। सर यहाँ पे इधर हमें दे दिया है P ऑफ A डैश का जो वैल्यू है ना वो आ जाएगा 1/4, बट सर इधर तो 4/3 है, तो ये गलत बोल रहा है, तो सर दैट इज द फॉल्स इज माय आंसर। डन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 17। सो 17 में क्या बोला है, वन वर्ड पे आ गए। 17 बोला हुआ है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालना है। डी क्या आ जाएगा, देखो इधर -5 -1 3 7 डॉट 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 दिया है। सर डी क्या होता है, T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू -1 माइनस T1 का वैल्यू -5। देखो कभी भी है ना ऐसे क्वेश्चन आए ना तो ऑर्डरली मत निकालना, मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
क्लियर ना। सो हम लिखेंगे यहाँ पे सर -1 + 5 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 4. सो 4 इज माय आंसर. ओके, सो डिफरेंस आ गया 4. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 18. At most how many tangent can be drawn parallel to the diameter of the circle? सर अगर मैं इधर ये सेंटर पॉइंट है और इसको मैं डायमीटर लेता हूँ तो सर जो मैक्स टू मैक्स है ना वो 2 ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ सकते हैं. ओके, सो इसका जो आंसर आएगा दैट इज द 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट. सर फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन इज वोवल. सर वोवेल कितने होते हैं सर? ए ई आई ओ यू कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू. बोला डन इतना. सो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज कितने आ गए? 1 2 3 4 5. सर टोटल आ गए 5 आ गए. बोला डन. नेक्स्ट इधर आ जाएंगे सर दैट इज द 26 होते हैं. सर प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल हमारा निकल गया. उम्मीद करता हूँ डन. क्लियर ना. सो ये याद रखना डन. अगर सपोज करो पूछा रहता है कि नॉट वोवेल, मैं ये एक्स्ट्रा लिखा रहा हूँ है ना एक्स्ट्रा. अगर पूछा रहता है कि नॉट वोवेल तो वोवेल निकालने के बाद क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ वी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल. प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल नहीं है इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवेल है. डन. सर 1 माइनस 5/26. सर इधर आ जाएगा दैट इज नथिंग बट इधर आ जाएगा सर 26. 26 माइनस 5 दैट इज द 21/26. क्लियर है ना. सो अभी के लिए तो फिलहाल के लिए आंसर ये है 5/26. ओके, शो नेक्स्ट स्टार्ट करती ही क्वेश्चन नंबर 20. सर 20 में क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20 में इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन. सर सबसे पहले मीडियन आते ही हमें ये देखना है क्या अरेंज है कि नहीं है असेंडिंग में. अरेंज इनटू असेंडिंग ऑर्डर चेक कर लेने का. सर 8 12 17 x 25 28 एंड सर मीडियन का वैल्यू दे दिया 20. कैसे पता चला? मीडियन समथिंग 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 इज 20. यानी ये ऑलवेज क्या बताता है सर? मीडियन बताता है. ओके सर अब यहाँ पे हमें पता है ना पहला छल्ला पहला छल्ला. सर यहाँ पे 2 वैल्यू बचे. क्या क्या बचे? एक 17 बचा, दूसरा x बचा. दोनों को एडिशन करो, डिवाइड बाय 2 कर दो इज इक्वल टू 20. चलो तो सिंप्लीफाई करें. सर यहाँ आ जाएगा 17 प्लस x इज इक्वल टू 40. सर x इज इक्वल टू आ जाएगा 40 माइनस 17. सर यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 23. सो 23 इज माई आंसर. ओके, नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21. ओके, सो 21 में क्या बोला हुआ है? LSA लेटरल सरफेस एरिया. देखो लेटरल सरफेस एरिया जब आए ना तो याद रखने का 4 दीवार बस कंप्लीट. लेटरल सरफेस एरिया इसका मतलब क्या याद रखने का? 4 दीवार. और एक सिंपल सा और चीज बताता हूँ, जब भी एरिया है ना तो ऐसे रिप्रेजेंट करो खुद को कि तुमको कलर काम करना है. क्या काम करना है? कलर काम करना है. तो वो कहीं ना कहीं बताता है सर एरिया. सर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. सर क्या क्या आएगा? ध्यान से सुनना. क्या होता है ना, एक बेस होगा. वॉल क्या होता है? घर का नीचे का बेस ये मैंने बना दिया. और सर इसका जो है ना ये पर्टिकुलर इसका एक हाइट होगा. ओके सर इसका पर्टिकुलर क्या होगा सर? ये हाइट होगा. सर ये क्या बना के दे दिया है? सर ये दे दिया है दैट इज नथिंग बट वॉल दे दिया. बोला डन. सो वॉल में अपने को कलर करने के लिए क्या क्या चाहिए? सर यहाँ पे एक तो पेरीमीटर आ जाएगा. डन. मल्टीप्लाई बाय इसका हाइट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसका जो भी हाइट है वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सर नहीं पता चला. सर एक और एग्जांपल देता हूँ. समझो कि तुम्हारे घर पे दीवार है. देख लो अपने दीवार, आजू बाजू घर के दीवार देख लो. दीवार यानी क्या? वॉल सिर्फ देखना, ऊपर और नीचे नहीं. ठीक है, तो हमने देख लिया कि सर हाँ पूरा वॉल है. डन. अब उसको क्या करो ना, तुम एक चीज सोचो कि तुम उसको ओपन अप कर देते हो. समझो कि एक साइड से तुम उसको हटा के उसको ऐसा ओपन कर देते हो. ठीक है, ऐसे थे 1 2 3
एंड 4 बोल डन। डन सर, ऐसा हो जाएगा है ना, जैसे समझो कि एक वॉल का एक कॉर्नर ले लो, उसको कट कर दो और उसको सीधा कर दो तो ऐसे दिखेंगे। अब ये क्या है सर, ये जो कहीं ना कहीं है ना, ये तो सर हाइट है। डन। और ये क्या है, तो सर ये जो है कहीं ना कहीं सारे जो बाउंड्री है ना उनका एडिशन है, तो बाउंड्री का एडिशन है ना, ये सारे के सारे क्या है सर, बाउंड्री है। सर बाउंड्री का एडिशन को ही क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। और सर मुझे अगर इसको इसका एरिया चाहिए ना, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है सर, ये बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी पेरीमीटर के साथ हाइट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। सो ये कौन दे रहा है सर, दैट इज नथिंग बट ए ऑप्शन इज माय आंसर। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हुआ। डन। एक खास ध्यान रखना, थोड़ा यूनिक टाइप है, अंडरस्टैंडिंग करो आ जाएगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 22। सर 22 में अगर मैं बात करता हूँ सर, वॉल्यूम की बात चल रही है, वॉल्यूम ऑफ कौन, सर वॉल्यूम ऑफ कौन की अगर मैं बात करूँ, सर ये है वॉल्यूम ऑफ कौन। सर वॉल्यूम ऑफ कौन क्या है, फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये एच। सर यहाँ पे अगर देखेंगे पाई आर स्क्वायर किसका काम कर रहा है, सर एरिया का काम कर रहा है, वो भी एरिया किसका, बेस का, एरिया ऑफ बेस का। ओके, अगर मैं इसको ऐसे नहीं बना के मैं ऐसे बनाऊं, चेक करो सर, ये बेस का ही तो काम कर रहा है ये, है ना सर, ये जो है ना ये बेस का काम कर रहा है। सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हुआ। सो इसका आंसर जो है दैट इज नथिंग बट सी है ना। चेक करो सर, 1/3 मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, इसको ब्रीफ में लिखा है इन्होंने, क्लियर। सो ये जो है ना दैट इज द सी इज माय आंसर। ओके सर, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सर सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है। ओके सर, सेक्टर जो होता है, मैं एक काम करता हूँ, ये जो सर्कुलर पार्ट है इसमें से एक पार्ट को लेते हैं जिसके बीच में क्या हो जाएगा सर, ये बॉर्डर, इसको बोलते हैं सेक्टर। अब सेक्टर क्या है, ये अपने देखते क्या है, पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ 2 रेडाई। यस डन, ये सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है, पोर्शन ऑफ सर्कुलर रीजन, ये सर्कुलर रीजन है इनक्लोज्ड बाय एन आर्क। देखो एक ये आर्क, इसको आर्क बोलते हैं, और दूसरा क्या दिया है सर, रेडियस है। सर वो भी कितना रेडियस, सर 2 रेडाई दिया है, ये सर ये और ये दोनों के दोनों क्या है सर, रेडियस है, दैट इज द 2 रेडाई दिया है। सो ए इज माय आंसर। ओके नेक्स्ट सर, क्वेश्चन नंबर 24 की मैं बात करूं सर, इधर सेगमेंट बोला है। सर सेगमेंट इज नथिंग बट एक सर्कल है। सर सर्कल में ये पार्ट आ गया, सर यहाँ पे ये जो पार्ट आ गया है ना, सर ये जो पार्ट आ गया ना, इसको बोलते हैं सेगमेंट। ओके सो सेगमेंट का इधर कहाँ बता रहा है, एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, सिर्फ सर्कमफ्रेंस नहीं होता है, अंदर का सरफेस भी है। पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन, रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द कॉर्ड। आर्क सर इसको बोलते हैं, सर कोड जो है ना वो इसको बोलते हैं। ओके, ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। ओके सो ये बन गया, दैट इज नथिंग बट सेगमेंट। सो इसका जो आंसर है दैट इज नथिंग बट, सो सी इज माय आंसर। बोल्डर देखो, सेक्टर सेगमेंट ये सबको याद करने का मैं शॉर्टकट देता हूँ, माइंड में सेट कर देना। देखो एक होता है आर्क, दूसरा होता है दैट इज नथिंग बट सेक्टर, और तीसरा होता है सर सेगमेंट। बोल रहा सर, आर्क जो होता है ना वो होता है सर, आर्क जो होता है वो होता है सर जलेबी। क्या होता है, जलेबी। ओके सर, सेक्टर जो होता है ना वो होता है पिज्जा। ओके, जलेबी भाई, पिज्जा। और जब सर सेगमेंट जो होता है ना, जो सेगमेंट जो होता है ना, सेगमेंट जो होता है ना वो होता है सर रोटी। क्या होता है, रोटी। आप समझना सर, जलेबी जो रहता है ना वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रहता है, इसके लिए इसमें सरफेस की बात चलती है। सर पिज्जा जो रहता है ना उसमें अंदर पूरा ये फिलअप होता है ना। सर रोटी जो रहता है ना उसमें भी ये पूरा जो है ना वो फिलअप रहता है ना। सो ये जो है ना जलेबी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ
बाउंड्री की बात करता है। सर सेक्टर जो है ना वो सर कहीं ना कहीं एरिया की बात करता है, और सर सेगमेंट भी है ना वो एरिया की बात करता है। ओके सो आज का लेक्चर हमारा यहाँ क्लोज हुआ। आई होप सो काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लेक्चर को यहाँ क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, दैट्स इट।